हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है संजीव सर आईटीआई के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, इस चैप्टर का नाम है पैमाना या इसको स्केल या मापनी के नाम से भी जानते हैं जी। तो फर्स्ट में हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ स्केल। स्केल कितने प्रकार का होता है जी? तो टोटल स्केल हमारा 5 प्रकार का होता है। फर्स्ट में प्लेन स्केल, डायगोनल स्केल, वर्नियर स्केल, कंपैरेटिव स्केल और फिफ्थ है जी कॉर्ड स्केल। एग्जाम में देखिए आप लोगों को कि तो प्लेन स्केल पूछा जाता है, नहीं तो डायगोनल स्केल। लेकिन आप लोगों को यहाँ पे मेरे चैनल पे ये सभी स्केल के बारे में प्रॉपर बताएंगे जी, नॉलेज के लिए, कि आप लोगों को याद हमेशा ध्यान रहे कि हाँ वर्नियर स्केल को कैसे ड्रॉ किया जाता है, इसका क्या काम है, कंपैरेटिव का कैसे बनाते हैं, ये सभी पांचों स्केल को स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताएंगे जी। तो अभी तो फिलहाल हम लोग देखेंगे जी प्लेन स्केल और डायगोनल स्केल। सबसे ज़्यादा इस पे फोकस दीजिए, क्योंकि आप लोग के एग्ज़ाम में इसी दोनों में से कोई ना कोई एक ज़रूर आप लोगों को एग्ज़ाम में रहता है जी। तो ये देखिए प्लेन स्केल और डायगोनल स्केल को एग्ज़ाम में पहचानने का क्या तरीका है जी? सबसे आसान तरीका बता रहे हैं। जैसे देखिए प्लेन स्केल जहाँ भी रहता है जी, प्लेन स्केल में हमेशा 2 मेजरमेंट को शो किया जाता है। अगर किसी क्वेश्चन में अगर मीटर, सेंटीमीटर और उसके बाद मिलीमीटर, अगर 2 मेजरमेंट को बोला जाए शो करने के लिए, यानी 2 मेजरमेंट को शो करने के लिए बोला जाए, तो हम समझ जाएंगे जी वो किस स्केल के वहाँ पे बात हो रहा है जी, प्लेन स्केल का। वहीं आप लोगों से 3 मेजरमेंट का, जैसे मीटर किसी क्वेश्चन में 3 मेजरमेंट का शो किया जा रहा है, या सेंटीमीटर, उसके बाद मिलीमीटर, फिर मिलीमीटर। अगर 3 मेजरमेंट को शो करने के लिए बोल रहा है तो हम पहचान सकते हैं ये कौन सा स्केल होगा जी हमारा, तो डायगोनल स्केल। तो ये हमेशा सबसे आसान तरीका याद रखिए। याद करने का सबसे आसान तरीका है जी प्लेन स्केल और डायगोनल स्केल में फ़र्क है। समझ गए यहाँ से? तो इस तरह आप एग्ज़ाम में पता कर सकते हैं। अभी इस क्वेश्चन में हम लोग अभी क्लास में हम लोग कवर करेंगे डायगोनल स्केल के। तो प्लेन स्केल का बहुत सा ऐसा क्वेश्चन है, कई प्रकार का क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं। तो जाके चैनल पे विजिट कीजिए, वहाँ पे सीखिए कि कैसे ड्रॉ किया जाता है, इसका काम क्या होता है जी। तो इसके बारे में विशेष रूप से बताएं। अभी डायगोनल स्केल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। डायगोनल स्केल बनाने से पहले हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी देख लेते हैं। ये जो फॉर्मूला होता है, जैसे देखिए यहाँ पे इसमें से आप लोगों को बताइए, पांचों में से कोई भी स्केल आप लोग बनाते हैं, एग्जाम में आता है, तो उस सब को बनाने से पहले इस फॉर्मूला का यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि कैलकुलेशन करने के लिए फॉर्मूला आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट है। विदाउट कैलकुलेशन किए हुए ये स्केल का निर्माण नहीं कर सकते हैं। तो इसको ध्यान में रखिएगा। फर्स्ट में है जी निरूपक भिन्न, जिसको इंग्लिश में रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है जी, सूत्र होता है, ड्राइंग में प्रदर्शित वस्तु की माप बता वस्तु की वास्तविक माप। अगला है जी सेकेंड, मापनी की लंबाई, यानी निरूपक भिन्न, यानी आरएफ इंटू मापनी द्वारा मापी जा सकने वाली अधिकतम दूरी। इसी फॉर्मूला को इंग्लिश में लिख दिए हैं। तो लेंथ ऑफ स्केल बराबर आरएफ इंटू मैक्सिमम लेंथ। एक पॉइंट ध्यान रखिएगा यहाँ पे, ये तो बहुत सा ऐसा क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा जिसमें ये आरएफ का वैल्यूएशन ऑलरेडी दे दिया रहता है जी। लेकिन बहुत सा ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पे आरएफ का वैल्यू नहीं दिया रहता है। तो हम उसको जैसे जैसे क्वेश्चन बनाएंगे जी, वहाँ पे आप लोगों को बताएंगे कहाँ पे दिया है, कहाँ पे नहीं दिया रहता है। जहाँ पे नहीं दिया रहता कैसे ड्रॉ करते हैं वो आप लोग को ध्यान में रखेंगे। और सेकेंड वाला है जी, ये जो फार्मूला है काफ़ी वीवीआई फार्मूला है, क्योंकि ये कोई साहू क्वेश्चन, पांचों स्केल में से कोई भी क्वेश्चन ले लीजिए, किसी में भी ये नहीं कैलकुलेशन करना किसी में भी इसका मेजरमेंट नहीं दिया रहता है। अपने से मेजरमेंट कैलकुलेट करना रहता है जी, और कैलकुलेट करने के बाद आपको बनाना है। 100% क्वेश्चन में ये LOS यानी लेंथ ऑफ स्केल का ये मेजरमेंट नहीं दिया रहता है। तो ये अपने से निकालना रहता है। ये तो दे दिया रहता है जी, जिसके किसी क्वेश्चन में दे देता है जी, किसी क्वेश्चन में नहीं भी देता है।
तो आगे जैसे जैसे क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे तो उसमें सीखेंगे कि तब फिलहाल आगे देखेंगे। उसके बाद आगे है जी, इसमें है जी एक है यूनिट कन्वर्सन करने का सिस्टम। जैसे यूनिट, जैसे आप हम लोगों को काफ़ी परेशानी होती है जी, जैसे किलोमीटर को डेकामीटर में या मीटर में चेंज करना हो तो यूनिट कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे आसान यहाँ पे लिख दिए KH/DM DCM, यानी K से किलोमीटर, H से हेक्टोमीटर, D से डेकामीटर, M से मीटर, D से डेसीमीटर, C से सेंटीमीटर और M से मिलीमीटर। तो इसी को हम लोग कहते हैं KH/DM DCM। क्लियर हुआ जी। तो ये सबसे शॉर्टकट तरीका है जी याद रखने का। देखिए सबसे बड़ा यूनिट जो होता है किलोमीटर होता है, उससे छोटा यूनिट हमारा हेक्टोमीटर होता है, उससे छोटा डेकामीटर, इससे भी छोटा मीटर, इससे छोटा डेसीमीटर, इससे भी छोटा सेंटीमीटर, और इस सेंटीमीटर से भी सबसे छोटा क्या होता है जी मिलीमीटर। तो ये याद रखेंगे, क्योंकि देखिए बहुत सा ऐसा क्वेश्चन में आप लोगों से या इंटरव्यू वगैरह में पूछ दिया भी जाता है। जैसे 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, यानी वाट सेंटीमीटर, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क रहता है जी। तो आप लोग अपने से कैलकुलेशन करना रहता है इसका क्या है। तो ये वाला आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। जैसे मीटर है तो मीटर के सामने क्या लिख देंगे जी 1 लिख दीजिए, और जस्ट इसके बगल में है जी तो यहाँ पे 100 सेंटीमीटर कहाँ तक है, सेकेंड यूनिट तक है, तो हमारा क्या होगा जी 100 होगा। यानी 1 मीटर बराबर हमारा कितना होगा जी 100 सेंटीमीटर। हमारा यही क्या होगा राइट आंसर होगा। क्लियर हुआ। एक और दूसरा क्वेश्चन लीजिए। जैसे ये तो हो गया, आप लोगों से पूछ दिया जाए 1 किलोमीटर बराबर कितना डेकोमीटर, या 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर। क्लियर हो रहा है जी। तो देखेंगे यहाँ पे किलोमीटर है तो यहाँ पे 1 लिख दीजिए, और उसके जस्ट आगे 1 2 और मीटर ये है तो यहाँ पे 1 0। क्लियर हो रहा है जी। इसका काम हमारा इसमें नहीं है जी। तो यहीं तक ना पूछ रहा है 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर। तो देख लीजिए 1 पर कितना 0 जी 3 0, यानी 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। तो इस तरह आप लोग याद कर सकते हैं जी, या समझ सकते हैं। समझ में आ रहा है ना जी। तो अभी सीखेंगे जैसे इसमें किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है। इस क्वेश्चन में अभी डायगोनल स्केल जब ड्रॉ करेंगे तो वहाँ पे हम लोग सीखेंगे कि इसको कैसे चेंज किया जाता है। तो चलिए जी क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं जी क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। इसका काम हमारा अब नहीं है जी। तो क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे, देखिए आप लोग को ड्राइंग का जो इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो एग्ज़ाम होता है वो हमेशा क्या 100% इंग्लिश में ही क्वेश्चन रहता है जी। तो इसको ध्यान में रख के देखिएगा। यहाँ पे हम क्वेश्चन को इंग्लिश में भी लिख दिए और हिंदी में भी लिख दिए। हिंदी में इसलिए लिख दिए कि आप लोग को समझने में, जो हिंदी मीडियम से स्टूडेंट्स हैं उन लोग को समझने में प्रॉब्लम नहीं होगा। तो क्वेश्चन पढ़ेंगे 1/25 निरूपक भिन्न, यानी 1/25 निरूपक भिन्न की एक विकर्ण मापनी खींचे जिसमें मीटर, डेसीमीटर तथा सेंटीमीटर प्रदर्शित किए जा सके, तथा मापनी में अधिक से अधिक 4 मीटर की दूरी मापी जा सके। मापनी पर 2 मीटर, 6 डेसीमीटर और 7 सेंटीमीटर प्रदर्शित करो। इसी को हम लोग हिंदी इंग्लिश में बोलेंगे तो ड्रॉ ए डायगोनल स्केल ऑफ 1/25 रिप्रेजेंटिंग फ्रैक्शन इन विच मीटर्स, डेसीमीटर्स एंड सेंटीमीटर्स कैन बी डिस्प्लेड एंड ए मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर कैन बी मेजर्ड इन द स्केल डिस्प्ले 2 मीटर, 6 डेसीमीटर्स, 7 सेंटीमीटर्स ऑन दी स्केल। क्लियर हुआ जी। तो अभी देखेंगे इस क्वेश्चन में आप लोग को ध्यान दीजिएगा। हम बोले थे जी ये जैसे फॉर्मूला है तो बहुत सा ऐसा क्वेश्चन में ये RF का वैल्यूशन दिया है। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, इसमें निरूपक भिन्न इसका वैल्यू हमारा ऑलरेडी दे दिया है। कितना दिया है जी 1/25। क्लियर हुआ जी। अब ध्यान रखिएगा
यहाँ पे ये नहीं लिखा है सेंटीमीटर में है कि मीटर में है कि किलोमीटर में है। तो देखिए स्केल चैप्टर जो भी होता है जी, उसमें अगर RF का वैल्यू दिया है तो हमेशा उसको हम लोग, नहीं भी दिया रहा है तो उसको सेंटीमीटर ही मानते हैं। क्लियर हुआ जी। तो ये RF का वैल्यू तो हम इसका कैलकुलेशन नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट है जी सेकेंड वाला LOS, यानी लेंथ ऑफ स्केल। हम यहाँ पे LOS है ना जी, इसका हम फॉर्मूला लिखते हैं तो RF इंटू मैक्सिमम लेंथ। तो अभी हम लोग इस पे क्वेश्चन देखेंगे जी, मैक्सिमम लेंथ है। तो अभी देखेंगे ये RF का वैल्यू कितना है 1/25। क्लियर हुआ, गुने। अब आगे ध्यान से देखिए, इसका अब हमारा काम देखिए, ये मैक्सिमम लेंथ कहाँ है, तो मापनी द्वारा मापी जा सकने वाले अधिकतम माप। तो हम लोग इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कहाँ पे हमारा ये मैक्सिमम लेंथ है। तो देखिए अधिक से अधिक 4 मीटर की दूरी क्या बोल रहा है जी, मापी जा सके, यानी मैक्सिमम लेंथ ये क्या है जी हमारा, यही है। देखिए या इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे डिस्प्लेड एंड मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर्स, यानी ध्यान से देखिएगा ये मैक्सिमम लेंथ हमारा कितना है जी 4 मीटर, यानी 4 मीटर है। उसके बाद यहाँ पे सेंटीमीटर है और ये मीटर है। ध्यान रखिए यहीं पे यूनिट कन्वर्ट करने का आप लोगों को ऑप्शन मिलता है, और इसीलिए आप लोग को ये शॉर्टकट की बताएं। ध्यान से देखिएगा, ये आप लोग को याद रखें, यहीं पे काम आता है। जैसे ये आपका तो सेंटीमीटर में है, लेकिन ये 4 मीटर क्या है जी यहाँ पे, ये मीटर्स में है। तो सेंटीमीटर हमारा यहाँ है और मीटर यहाँ पे है। तो हम क्या करेंगे जी, अब मीटर को भी, ये मीटर में तो इसको चेंज करने के लिए क्या करेंगे जी, 100 से गुना करेंगे। अगर इसको सेंटीमीटर में चेंज करना, मीटर में चेंज करना रहता 25 को, तो यहाँ पे क्या करते जी, हम यहाँ पे हम लोग 25 से गुना करते, 100 से गुना करते। ध्यान में आ रहा है ना, ये सेंटीमीटर है तो ये भी क्या होना चाहिए सेंटीमीटर। अब ये क्या हो गया हमारा सेंटीमीटर में हो गया। तो 25 चौका 100 कटा दीजिए। अब 4 चौका हमारा कितना हो जाएगा, 4 चौका 16 सेंटीमीटर। यानी ये बहुत इम्पोर्टेंट है जी, क्योंकि हम लोग को मालूम ही नहीं चलेगा कि हमारा लेंथ का, स्केल का जो लेंथ है वो कितना रहेगा, तो कैसे बना पाएंगे क्वेश्चन। तो ये सबसे ज़रूरी है जी, ये RF का वैल्यू निकालना, और उसके बाद LOS। हर क्वेश्चन में ये 100% निकालना रहता है जी। कोई भी स्केल चैप्टर से कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन है तो उसमें ये आप लोग को 100% निकालना है तो निकालना है। तो ध्यान से देखेंगे। अब इसको हम लोग इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बनाते हैं। तो 16 सेंटीमीटर, तो एक 16 सेंटीमीटर का हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं जी। ध्यान दीजिएगा, 16 सेंटीमीटर का हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर लिए। उसके बाद ध्यान से देखिए, ये लाइन ड्रॉ करने के बाद अब देखिए यहाँ पे करते क्या है जी, ये लाइन हमारा कितना का हो गया जी, ये वाला लाइन हमारा कितना का हुआ है जी 16 सेंटीमीटर। अब देखिए ये 16 सेंटीमीटर है, तो यहीं से हम क्या करें, इसको एक आयताकार आकृति में बनाएंगे जी, यानी चतुर्भुजाकार आकृति में खंड में बना देंगे। तो ध्यान से देखिएगा, इसका एक हाइट लेते हैं। तो हाइट तो इसमें कहीं जिक्र नहीं किया गया, लेकिन ध्यान से देखिएगा कि आप डायगोनल स्केल जब भी ड्रॉ करेंगे वहाँ पे हमेशा उसका हाइट कम से कम कितना होना चाहिए, 15 होना चाहिए। कम से कम 15, ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये क्या हुआ जी, हमारा एक आयताकार आकृति बन गया। इसका नाम दे दीजिए, ये हो गया पॉइंट, ये हो गया हमारा B। क्लियर हुआ जी। अब इतना करने के बाद अब ध्यान से देखिएगा, इतना हमारा फाइनल हो गया। अब आगे क्या करते हैं जी, ये तो हमारा हो गया 16, और ये वाला हाइट देखिए, हाइट आप लोगों को बताएं जी कम से कम कितना होना चाहिए जी, 15 mm। तो फिलहाल हम यहाँ पे कितना लिए 30 mm का लिए, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कम से कम 15 mm का हाइट होना चाहिए। ऊपर कितना हो ले सकते हैं, पेज बड़ा है तो और इससे भी बड़ा ले लीजिए, कोई पाबंदी नहीं है।
और ये तो सेम हाइट इधर और इसका हाइट सेम इधर, यानी आयताकार आकृति हम लोग बना देंगे। उसके बाद आगे ध्यान से देखिए, अब ये वाला जो ए बी रेखा है इसको हम लोग चार, देखिए कितना भाग में बांटते हैं। अभी देखिए क्वेश्चन में जितना ही मैक्सिमम लेंथ जितना दिया रहता है, जैसे इस क्वेश्चन में मैक्सिमम लेंथ 4 दिया है तो इसको 4 भाग में बांटेंगे। किसी किसी क्वेश्चन में मैक्सिमम लेंथ 10 देता है तो इसको 10 भाग में बांटेंगे। क्लियर हुआ जी। तो अभी फ़िलहाल देखेंगे इसमें मैक्सिमम लेंथ कितना था जी, हमारा 4 था। तो हम इस ए बी रेखा को 4 भाग में हम लोग इसको इक्वल पार्ट में बांटेंगे। तो देखिए एक बांटने का सबसे आसान तरीका है जी, कंपास में कोई भी दूरी लेंगे जी, कोई भी दूरी लीजिए अपने अंदाज से, और इसको हम लोग ये 4 भाग में इसको मार्किंग कर देंगे। देखिए ये मार्किंग ही नहीं कि कितना लड़का बोलेगा कि सर कितना मेजरमेंट वगैरह कमेंट करता है सब, तो ऐसा बात नहीं है। ये जितना आप चाहे उतना का आप लेकर, जैसे देखिए हम मार्किंग यहाँ पे कर दिए तो 1 2 3 4 पार्ट में हम इसको मार्किंग कर दिए। और मार्किंग करने के बाद अब ध्यान से देखिए, इस दोनों पॉइंट को, ये वाला लास्ट है और फिर ये वाला है, तो इसको प्रॉपर एक दूसरे से मिला देंगे। क्लियर हुआ जी। अब मिलाने के बाद अब आगे यहाँ से ध्यान से देखिए, अब इसको भी प्रॉपर ना मिलाना है, तो इसको कैसे मिलाएंगे, तो यहाँ पे ये ध्यान, यहाँ पे बहुत से हमारे ऐसे दोस्त हैं जो काफ़ी करेक्शन होता है, जो उन लोगों को बनाने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो ध्यान से देखिएगा, यहीं पे जिम्मेनिटी है, यहाँ से हम लोग ये कर लिए। अब उसके बाद अभी नीचे एक बेस लाइन रख लिए, इस सेट स्क्वायर। अब इस नीचे वाला को ऐसा ही रखेंगे, ऊपर वाला सेट स्क्वायर को सिर्फ स्क्रॉल करेंगे जी। देखिए यहाँ पे देख रहे हैं ना जी, तो ये वाला हमारा देखिए ये वाला एक्स्ट्रा लाइन यहाँ पे हो गया जी, तो इसको इरेज कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह अब ये वाला हमारा पॉइंट यहाँ से कवर, तो हल्का सा नीचे ले लीजिए और यहाँ से इसको ऐसे मिला के यहाँ इसके पैरेलल यहाँ से खींच देंगे। तो फाइनली हमारा ये पार्ट कितना में बट गया जी, 4 पार्ट में हम इसको बांट दिए। और बांटने के बाद इसको नामांकित करते हैं। देखिए ये हमेशा इसको ए के बाद जो बॉक्स आता है उसको 0 से दिखाते हैं। ये वाला हमारा 1 हुआ, ये वाला 2 और ये वाला हमारा 3। यही है जी रूल, ये ना कि आप एक यहाँ से लिए 1 2 3 4 इस तरह, तो ऐसा नहीं है जी। क्लियर हुआ। जिस तरह बता रहे हैं उसी तरह बनेगा। ध्यान में आया जी। अब आगे ध्यान से देखिएगा, अब ये वाला जो भी पार्ट है, अब इसको ये 4 भाग में, तो ये आयताकार आकृति है, इसको भी कितना 4 पार्ट में हम लोग इसको भी डिवाइड करेंगे। तो सबसे आसान है, देखिए डिवाइड करने का आसान तरीका क्या है, तो सबसे पहले तो सेट स्क्वायर को ऐसे रख लीजिए यहाँ से। क्लियर हुआ जी। यहाँ से मिला के, और जो भी यहाँ पे बांटे जी, जो पॉइंट है सभी से प्रॉपर ऐसे हम लोग इस तरह हम लोग लाइन शो करेंगे। क्लियर हो रहा है जी। देखिए जिनको प्रॉब्लम होगा जी वो कमेंट करेंगे जी, हो सके उनको कोशिश किया जाए और बेटर से समझाएं। तो ये वाला लाइन को 4 पार्ट में बांटे, कैसे बांटे आप लोगों को ध्यान में आ गया जी। फिर इसको भी हम लोग 4 पार्ट में बांटे। अब आगे ध्यान से देखिए, इसमें पहले इस क्वेश्चन में एक पॉइंट नोट कीजिएगा, इसमें क्या क्या बोला है जी। मीटर, देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में मीटर, उसके बाद हमारा डेसीमीटर, उसके बाद सेंटीमीटर, यानी 3 यूनिट को यहाँ पे बोला है। तो ये तो हम लोग को यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा भी है डायगोनल, अगर नहीं भी लिखा रहता डायगोनल इसके, तो हम यहाँ से निकाल लेते कि हाँ 3 मेजरमेंट मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर। जब यहाँ पे बोल रहा है क्वेश्चन में शो करने के लिए, तो हमारा क्या होगा जी, डायगोनल। आप लोगों को बता ही दिए जी फ़र्क प्लेन स्केल और डायगोनल स्केल में क्या फ़र्क है जी, अंतर यही एक होता है जी। बाकी ध्यान से देखेंगे। अब ये तो हमारा ये क्या शो किए जी, हम इसको सिर्फ मीटर को शो किए, ये वाला पार्ट हम लोग शो किए मीटर। अब देखिए अब डेसीमीटर को शो करेंगे। तो डेसीमीटर देखिएगा, मीटर से क्या होता है जी, छोटा यूनिट होता है डेसीमीटर। तो हम इसको शो करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा 1 मीटर में कितना डेसीमीटर होता है जी। तो यहाँ पे आप लोग को यूनिट बताया जी, 1 मीटर में
हमारा 10 डेसीमीटर होता है। क्लियर है ना जी? 1 मीटर बराबर हमारा 10 डेसीमीटर होता है। तो ये जीरो से लेके ए से लेके जीरो तक 1 मीटर है, तो इसमें हम लोग डेसीमीटर को अब डिवाइड करते हैं। इसको कितना पार्ट में जी? अब 10 भाग में। ये वाला तो हमारा 4 पार्ट दिया था, ये 10 भाग नहीं दिया है, लेकिन वो क्या है जी, हम कैलकुलेशन जो आप लोगों को बताए हैं जी, एक बार ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। जैसे ये मीटर है और ये डेसीमीटर, तो इस सभी के बीच में कितना का 10-10 का अंतराल होता है जी। 10-10 का वैल्यू, 10-10 यूनिट का ये क्या होता है जी? अंतराल होता है। समझ रहे हैं ना जी? सीधे दहाई का फ़र्क होता है, तो इसको ध्यान में रखें। तो ये मीटर को डेसीमीटर में अब चेंज करेंगे, तो ये क्या है, तो 10 पार्ट में इसको हम लोग डिवाइड करेंगे। क्लियर हो रहा है जी? उसके बाद देखिए सेम जैसे प्रोसेस, इसको 4 पार्ट में ड्रॉ किया, अब इसको हम लोग कितना 10 भाग में ड्रॉ करें। तो इसमें भी कोई भी एक दूरी कंपास में भर लेंगे जी, कोई भी दूरी अपने आप से, और इस लाइन पे जो ये देखिए, ये लाइन जो भी होना चाहिए ये 90 डिग्री से कम पे होना चाहिए, यानी न्यून कोण पे होना चाहिए जी। ये न कि आप 90 डिग्री से ज़्यादा खींचिए तो गलत हो जाएगा जी। तो ये प्रॉपर ध्यान में रखिएगा। तो ये वाला हमारा, ये फाइनली हम इसको 10 भाग में, तो फाइनली हम इसको 10 पार्ट में बांट दीजिए। और बांटने के बाद अब आगे ध्यान से देखिए, हर इस पॉइंट को देखिए, हर ये जो पॉइंट है इसको ऐसे मिलाएंगे, और सेम प्रोसेस जैसे जिस तरह इसको मिलाए थे, तो सेट स्क्वायर को ऐसे बैठा लेंगे जी, इसको पैरेलल, इसको एक लाइन पे, और उसके नीचे से ये क्या बेस लाइन सपोर्टिंग ये यहाँ पे दे देंगे जी। और देने के बाद आगे ध्यान, यहाँ पे सपोर्ट दे दिए, और सपोर्ट देने के बाद इसको सेट स्क्वायर को आगे की तरफ स्क्रॉल करते जाएंगे, और ये वाला हमारा इसको उस लाइन को 10 पार्ट में बांट देगा जी। समझ में आ रहा है जी? ये बांटने का सबसे आसान तरीका है। इसी तरह आप लोग सीखिए लोग कि बांटा कैसे जाता है जी, क्योंकि ये डिवाइड करने का बहुत से हमारे ऐसे दोस्त हैं जिनको आता ही नहीं है जी। तो इसलिए आप लोग कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। देखिए ये प्रैक्टिस कीजिएगा तभी बेटर होगा जी, आप लोगों को समझ में भी आएगा। नहीं तो देख लिए वीडियो और छोड़ दिए तो इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है जी। तो कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस कीजिए लोग, क्योंकि ड्राइंग प्रैक्टिस पे ही होता है जी। क्लियर होता? ये वाला हमारा, ये फाइनली इसको बांट दिया। अब आगे ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे डेसीमीटर के बाद क्या बोला है जी? सेंटीमीटर। तो ये ध्यान दीजिएगा, अब डेसीमीटर के बाद सेंटीमीटर, तो यहाँ पे भी कितना है 10 यूनिट का। तो अब इसको हम लोग डाइवर्ट करेंगे कितना में जी? सेंटीमीटर में। तो ये सेंटीमीटर, तो यानी 1 डेसीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर। क्लियर हो रहा है ना जी? यहाँ पे समझिएगा जी, यहीं पे मेन चीज़ समझने वाला है। यहाँ पे नहीं समझेंगे तो यहाँ पे डिवाइड भी नहीं कर पाएंगे। तो देखिए अब 1 यूनिट का देखिए, यहाँ पे ये तो 0 हो गया, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 देन 10। अब इसको देखिए, एक बॉक्स को हम लोग इधर बांटेंगे, यानी ये वाला जो 1 यूनिट है ना जी, हर यूनिट को हम चाहेंगे इधर हम लोग शो करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कैसे शो करते हैं। तो देखिए यहाँ पे भी क्या कर, अब ये वाला पॉइंट हमारा, इसको हम मान लेंगे। अब यहाँ से अब इसको भी अब कितना पार्ट में, जिस तरह इसको 10 पार्ट में बांटे उसी तरह इसको भी कितना 10 पार्ट में हम लोग यहाँ से बांटेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, जिस तरह इसको बांटे जी, तो कोई भी दूरी यहाँ पे कंपास में भर लेंगे जी, और भरने के बाद यहाँ से प्रॉपर ऐसे बांटिएगा। क्लियर हुआ? आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा जी। देखिए जिनको समझ में आ रहा है तो बेस्ट है, और जिनको नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट कीजिए जी, क्योंकि हर चीज़ कोशिश करेंगे उनको पर्सनली। अगर जिसको जो भी प्रॉब्लम हो रहा है जी, तो मुझसे डायरेक्ट बात कर सकता है जी। यहाँ पे अबाउट सेक्शन में जाइएगा, मेरा नंबर है जी, वहाँ से आप मेरे से डायरेक्ट बात कर सकते हैं।
तो यहाँ पे देखिएगा ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फाइनली हम इसको 10 पार्ट में बांट दिए। अब इसको हम लोग नामांकित भी कर देते हैं। तो ये फर्स्ट वाला 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और हमारा फाइनल 10। क्लियर है। सेम जैसे इसको मिलाए थे वैसा ही सेम प्रोसेस इसको भी हम लोग प्रॉपर एक दूसरे से मिला देंगे। देखिए अब मिलाने के लिए देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे मिस बहुत ऐसे हमारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मिस करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, इसको अब बराबर ऐसे रखिए सेट स्क्वायर को, और रखने के बाद ये नीचे से एक सपोर्टिंग सेट स्क्वायर यहाँ पे हम लोग जो दूसरा वाला सेट स्क्वायर इसको सपोर्ट में रखेंगे। और रखने के बाद यहाँ से इसको आगे की तरफ स्क्रॉल करते जाइए और इस टाइप का ग्राफ शो होते जाएगा जी। क्लियर हो रहा है जी। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये वाला फाइनली हमारा ये सभी को, ये वाला पार्ट को हम इसको शो प्रॉपर करते जाएंगे। ये वाला देखिए, देख रहे हैं ना जी, सब किसी को यहाँ से सबको ये पार्ट को हम लोग ऐसे शो कर दी। क्लियर हुआ। तो इसको हम लोग अब आगे ध्यान से, अब यहाँ पे सेट स्क्वायर को अब यहाँ पे रखिए ऐसे। अब इसको हम यहाँ से देखिए, ये प्रॉपर तो ऐसे रख लिए जी। अब रखने के बाद फिर यहाँ से सेट स्क्वायर को नीचे से सपोर्टिंग लगाइए, सपोर्ट बैठाइए, और सपोर्ट बैठाने के बाद ऊपर वाला सेट स्क्वायर को सिर्फ आगे की तरफ स्क्रॉल करते जाएंगे जी। और जो जो पॉइंट यहाँ पे मार्किंग हुआ है सभी से यहाँ से हम लोग ग्राफ, ये हमारा बॉक्स तैयार होता है। देखिए डायगोनल स्केल का आप लोग सोचते होइएगा कि कहाँ पे यूज किया जाता है। तो डायगोनल स्केल का देखिए नॉर्मली यूज किया जाता है जी, अमीन सब यूज करता है, जो लैंड मेजरमेंट करने वाला है, भूमि जो मापन करता है सब, वो सब यूज करता है डायगोनल स्केल का। तो फिलहाल आप लोगों में इसके बारे में पढ़ना है जी, क्योंकि जो सिविल इंजीनियरिंग करते हैं जी तो वो लोग जाते हैं उस सेक्टर में जाते तो उन लोगों को काम में आता है, तो इसलिए ये पढ़ना रहता है। तो ये कैसे हुआ समझ में आ गया। अब आगे ध्यान से देखिए, अब ये वाला जो पॉइंट है इसको और इसको ये तिरछा मिलाएंगे जी। ये वाला तो हमारा यहाँ पे आएगा, लेकिन यहाँ पे न मिलाकर हम इसको इस कॉर्नर से यानी एक बॉक्स उधर से मिलाते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, जैसे यहाँ से ये मेरा ये पार्ट हुआ, यानी सबको तिरछा मिलाते हैं। क्लियर हुआ जी। तो इसको ध्यान से देखिए, इसको मिलाने के लिए यहाँ से फिर सेट स्क्वायर को ऐसे रखेंगे यहाँ पे, और सेट स्क्वायर को यहाँ से प्रॉपर रखने के बाद, सेट स्क्वायर को ऐसे प्रॉपर रख देने के बाद अब देखिए आगे की तरफ इसको ऐसे हम लोग स्क्रॉल करेंगे, और देन यहाँ से हम लोग ग्राफ शो करते जाएंगे। क्लियर हो रहा है जी। तो यहाँ से फाइनली हमारा ये सभी ग्राफ हम लोग ऐसे शो कर देंगे। ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहीं पे देखिए यही ग्राफ बहुत से ऐसे दोस्त हैं जिनको ग्राफ ही शो करने नहीं आता। एक बार दो बार देखिए लो वीडियो को, आप प्रैक्टिस कीजिए अपने से, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो आप लोगों को दिक्कत होगा जी। तो ये वाला पार्ट हुआ, और उसके बाद ये वाला फाइनली ये पार्ट हमारा यहाँ से हो गया। तो क्लियर हुआ जी। अब आगे ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। इस क्वेश्चन में कितना बोला, 2 मीटर। तो इसको हम लोग क्या शो किए हैं जी, यहाँ पे मीटर हम लोग यहाँ पे शो किए हैं। तो यहाँ पे लिख भी दीजिए, ये वाला क्या है जी हमारा, तो मीटर। तो यहाँ पे मीटर, ये वाला हमारा फाइनली ये मीटर शो किए। उसके बाद ध्यान से देखिए, ये वाला क्या है जी हमारा, इसको किस में शो किए, सेंटीमीटर, सॉरी डेसीमीटर में इसको शो किए हैं। तो ध्यान से यहाँ पे लिख देंगे DECIMETER, ये क्या है जी हमारा,
तो डेसीमीटर है। उसके बाद देखिए इसको हम लोग शो किए हैं किस में, ये है हमारा सेंटीमीटर, तो CENTIMETER सेंटीमीटर, ये सब लिखना अनिवार्य है जी। क्लियर हुआ जी। तो इस टाइप से हम लोग लिख देंगे और उसके बाद इसका ग्राफ देखेंगे। तो सबसे पहले फाइनली हम लोग ग्राफ इसका पहले 2 मीटर हम लोग शो कर ले रहे हैं जी, और 2 मीटर शो करने का बाद अब आगे ध्यान से इस यहाँ पे एक पॉइंट नोट कीजिएगा आप लोग जी। जैसे यहाँ पे देखिए इसमें कितना बोला है जी, ध्यान दीजिएगा 6 डेसीमीटर। डेसीमीटर यहाँ पे सो तो 6 कहाँ है जी, 6 हमारा यहाँ पे है। उसके बाद 7 क्या है, सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखिए ये सेंटीमीटर शो के, तो 7 कहाँ है जी हमारा, तो 7 हमारा ये। अभी ये वाला लाइन हमारा यहाँ पे और यहाँ से ये वाला हमारा यहाँ पे आ, तो यही हमारा क्या होगा जी, राइट, इसका राइट पॉइंट हमारा यही होगा जी। समझ में आ रहा है कैसे, इधर से कितना, ये डेसीमीटर 6 है, तो यहाँ से पॉइंट इधर से 7 है, 7 सेंटीमीटर है, तो 7 लेंगे यहाँ से और यहाँ तक। तो फाइनली हमारा क्या है जी, यहाँ से यहाँ पे दिखा दिया। अब इसका डायमेंशन शो कर देते हैं जी। तो डायमेंशन देखिए कैसे शो करते हैं। तो डायमेंशन शो करने के लिए देखिए सबसे पहले तो सेट स्क्वायर को यहाँ पे रख लीजिए, और रखने के बाद यहाँ से हम लोग इसको यहाँ से प्रॉपर ये इसको ऐसे हम लोग शो कर, इसी को दिखा रहे हैं जी यहाँ पे। अब यहाँ से हम लोग इसका मेजरमेंट हम लोग शो कर देंगे। क्लियर हुआ जी। तो फाइनली हमारा ये क्या हुआ जी, इतना तक शो कर दिए। अब यहाँ से हम लोग यहाँ पे जो मेजरमेंट शो करने के लिए बोला था जी, उसको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। तो प्रॉपर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हमारा 2 मीटर 6 डेसीमीटर 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर हो गया। उसके बाद RF का वैल्यू जो भी रहता है जी, भले आप लोग निकाले हो या इसमें क्वेश्चन में दिया हो, तो RF का वैल्यू यहाँ पे हम लोग ये 1/25 हमारा RF का वैल्यू दिया है, तो उसको हम लोग शो कर दें। उसके बाद आगे ध्यान से देखिए आगे यहाँ पे हम लोग ये जो टोटल लंबाई निकाले किसका, स्केल का टोटल लंबाई, तो उसको हम लोग यहाँ पे उसको भी हम लोग यहाँ पे शो कर दे रहे हैं जी। तो देखिए ये फ्री है, आप कर भी सकते हैं या नहीं भी कीजिए, कोई इससे दिक्कत नहीं है। तो अपने आपके ऊपर, आपको ऊपर डिपेंड है कि शो कीजिए या नहीं कीजिए, लेकिन शो कीजिए कर दीजिएगा तो और बेटर रहता है जी। तो यहाँ से ध्यान से देखिएगा, ये जो लेंथ है जी उसको हम लोग यहाँ पे शो कर देंगे, और यहाँ पे लिख दिया जाता है जैसे L बराबर हमारा कितना है जी, 16 सेंटीमीटर। तो फाइनली हमारा क्या हुआ जी, ये ड्राइंग बन के रेडी हो गया जी। तो यहाँ पे देखिए, देख लीजिएगा ध्यान से जी, इसको हम और ऊपर से कर दे रहे हैं। तो यहाँ से हमारा क्या हो जी, फाइनली ये ड्राइंग बन के 100% ये रेडी हो चुका है जी। तो ओके फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में इसी तरह का और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर। और मेरे चैनल पे जुड़े रहिए जी, इसी तरह का वीडियो और भी अगले क्लास में मिलते रहेंगे जी।